सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कुछ ज़रूरी बेसिक सवालों पर बात करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में पूछे जाते हैं। यानी एक तो पूछे भी गए और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो ये है लैटिन। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना है। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 2008 में हुई थी आईपीएल की शुरुआत। राइट आंसर इज 2008। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? वो भारत भारत देश को कहा जाता है। कबड्डी खेल का जन्मदाता मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो वह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद, और उन्हीं की याद में 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो वो है मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो वो कर्सर कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। वो भी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था करो या मरो का नारा। क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? वह 10 गुरु हुए थे टोटल सिख धर्म में, तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। याद रखना है, रायगढ़ जिला है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, स्वरमंडल में स्वरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? याद रखना है लाल ग्रह, तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह का जो सरफेस है वो हमें लाल दिखाई पड़ता है, यही वजह है कि उसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाने जाने वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें 71% जो है वाटर है, पानी है, तो इस वजह से इसे नीला कहते हैं क्योंकि पानी की वजह से यह नीले कलर का दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड। याद रखना है गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि यह बृहस्पति का उपग्रह है। याद में रखना है जो जुपिटर है उसका गैनीमीड, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्यभट्ट। और अब अगला प्रश्न है, CAD यानी कैड का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, गोवा को स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? वो है कोंकणी। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हाल ही में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हम हर साल मनाते हैं 22 मार्च के दिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। 20 मार्च का दिन है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी होता है जुपिटर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 19 अगस्त के दिन, और वो भी हम मनाते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। उनको याद करने के लिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर को हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती आती है, और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है, और इन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो है 13 फरवरी को हम हर साल ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? वह तंजानिया देश में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो कि है आरएसएस। तो इसका सही जवाब है नागपुर में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है केशव बलिराम हेगड़ेवार, ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? तो ऐसे टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्री तट रेखा में है। भारत के 9 राज्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है 8। कर्क रेखा जो है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो वो बांग्लादेश के साथ में है।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में है। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत देश का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वो शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला। जाकिर हुसैन जो है वो तबला बजाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो कौन सी युग की थी? हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो राइट आंसर है सिंध मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा शहर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो माउंट आबू आबू पर्वत में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है, खजुरा स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वो चंदेल राजपूत ने किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम आक्रमणकारी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह काफी बार आया हुआ है पेपर में। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय फल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय कौन सा है? तो वो है जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। तो याद में रखना है, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने वहां से मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी, यानी उनकी साम्राज्य स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो वो फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की सिस्टर थी और उसने हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो था फरगना का शासक था बाबर। मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो है शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो वो शाहजहां ने करवाया था प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। याद में रखना है, और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो पहले विदेश मंत्री भी थे, यह भी याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो मुंबई है, भारत का सबसे बड़ा शहर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सही जवाब कुतुब मीनार है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो वो है चेनानी नौसारी सुरंग। चेनानी नौसारी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो सही जवाब है किरण बेदी थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी पहली महिला गवर्नर? तो वो थी सरोजिनी नायडू। याद रखना है, सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी एम फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। अगला प्रश्न, भारत में महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो इंदिरा गांधी बनी थी भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। याद में रख लेना है ये क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन याद में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और उन्हीं की याद में 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।